तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ये जो वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका पहला नाम है क्वाड्री और दूसरा है लेटस। क्वाड्री का मतलब होता है चार और लेटस का मतलब होता है साइड। मतलब जाहिर सी बात है, अगर इस वर्ड को हम देखें तो इस चैप्टर में हम एक ऐसे पॉलीगन, एक ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें टोटल 4 साइड्स होते हैं। जिसका सबसे पहला टॉपिक है 1 नंबर वाला, जो कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। ठीक है, इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया है कन्वेक्स, दूसरा वर्ड है कनकेव, या तीसरा वर्ड है पॉलीगन। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एक पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक पॉलीगन का मतलब होता है एक सिंपल, बहुत सिंपल, सिंपल लेकिन क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब बंद हुआ, एक ऐसा मतलब जो बंद हो, खुला ना हो, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, वो एक पॉलीगन होता है जिसमें लाइन सेगमेंट्स हो। लाइन सेगमेंट्स कहने का मतलब कि जिसका एक शुरुआती बिंदु हो, इनिशियल पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट हो। तो अगर इस तरीके का कोई फिगर है, ज्योमेट्रिकल शेप है जो कि सिंपल हो, ज़्यादा उसमें अड़चन ना हो, इधर घुमावदार ना हो, तो बिल्कुल सिंपल हो और वो क्लोज्ड हो। सबसे पहले देखना है कि उस क्लोज्ड हो, और तो उस कर्व को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। हाँ, ये एक हो सब, ये इसमें देखते हैं एक लाइन सेगमेंट है, इसमें दूसरा है, इसमें तीसरा है, इसमें चार। तो ये जो पॉलीगन बना, इसमें टोटल 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। इस तरीके से आप 5 वाला भी बना सकते हैं, जैसे ये देख लो, 1 2 3 4 1 5 हो गया, 6 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं। तो जितने जितने साइड आप बढ़ाते जाएंगे उतने उतने पॉलीगॉन्स के साइड बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा एक वर्ड है जिसको कहा जाता है कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है? कन्वेक्स का मतलब होता है जिसका ऊपरी सतह, मतलब जो हो ना, वो उभरा हुआ, उभरा हुआ इन द सेंस मीन्स चम्मच होता है ना, चम्मच, चम्मच अगर इस तरीके से, इस तरीके से हो, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कन्वेक्स। और ये इसी तरीके से ये धंसा हुआ पार्ट हो तो इसको कहते हैं हम कनकेव कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन भी कुछ अगर इस तरीके का हो, जैसे कि ये ऐसे हो, तो यहाँ पर देखते हैं कि सारा जो इसका पार्ट है ना, ये उभरा हुआ है, धंसा हुआ नहीं है। तो इस तरीके के पॉलीगन को हम कहते हैं कन्वेक्स। और यही अगर इस तरीके का हो जाए, एक ऐसे हो जाए और ये इस तरीके हो जाए, एक भी इसमें एक भी तरफ से हमको दिख जाए कि वो धंसा हुआ पार्ट है, तो ये कनकेव पॉलीगन कहलाता है। कन्वेक्स और कनकेव में बस इतना ही फर्क है, अगर उसके शेप में हमको उभरा हुआ भाग दिख रहा है, उभरा हुआ, निकला हुआ, लाइक जैसे ये आपका हो गया, इसमें भी कहीं चीज धंसा हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये कन्वेक्स हो जाएगा। और ऐसा कोई भी पॉलीगन जो धंसा हुआ पार्ट दिखा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, कनकेव कहलाएगा। ये ऐसे शेप का भी हो सकता है, ये भी हो गया, ये भी एक तरीके का कनकेव पॉलीगन है। लेकिन कन्वेक्स में हमेशा याद रखने वाली बात है कि उभरा हुआ पार्ट होता है। एक रेक्टेंगल हो गया, एक स्क्वायर हो गया, एक पार्लेलोग्राम हो गया, ये सारे के ये जो तीनों हैं, ये कन्वेक्स पॉलीगन के एग्जाम्पल है। और ये जैसे एक ट्राइंगल हो गया, ये भी एक कन्वेक्स पॉलीगॉन के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर यही इस तरीके का शेप का हो, जिसमें लगे कि कुछ धंसा हुआ है, वो आपका पॉलीगॉन जो होगा वो कनकेव पॉलीगॉन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, जिसको हम कहते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। अब ये क्या है, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है, रेगुलर पॉलीगॉन के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि उसके जितने भी साइड्स होंगे सारे के सारे इक्वल होंगे। लेट्स अज्यूम ए स्क्वायर, फिगर एक स्क्वायर का लेते हैं। अब स्क्वायर का एक डेफिनेशन से जो हम देखते हैं, तो इसके जो चारों साइड्स है ना, ये चारों साइड्स के लेंथ बिल्कुल सेम होते हैं। मीन्स अगर ये 3 सेंटीमीटर का है ना, तो इसके चारों साइड्स जो होंगे वो सारे के सारे 3 सेंटीमीटर के होंगे। तो ये जो पॉलीगॉन बनेगा ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा। और वो एक ऐसा पॉलीगॉन ले लेते हैं जिसका एक ऐसा साइड है जो सबके बराबर ना हो, लाइक एक ऐसे बना देते हैं और ये एक बड़ा कर देते हैं और ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ अगर ये और ये बराबर है और ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन के अंडर आता है। सीधी सी बात है, एक बार और समझ लेने वाली बात है। रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स जिसके सभी साइड्स इक्वल हो, और इरेगुलर पॉलीगॉन्स मीन्स जिसका एक भी साइड अगर अनइक्वल मिल जाता है, उसका लेंथ अनइक्वालिटी को फॉलो करता है, वो इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। और एक और बात नोट करने वाली बात है, रेगुलर पॉलीगॉन में साइड्स जो होते हैं वो तो सारे इक्वल होते हैं, और इसके साथ ही इसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन में साइड्स भी इक्वल होंगे
और एंगल्स भी इक्वल होंगे। जस्ट लाइक दैट एक स्क्वायर में इसके चारों साइड्स इक्वल होंगे और इसके सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं ना 90 डिग्री के बराबर होते हैं, तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है। दूसरा रेफरेंस अगर लिया जाए तो अगर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं जिसके साइड्स को देखा जाए तो इसके अपोजिट साइड्स तो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन इसके चारों साइड्स एक जैसे बराबर नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, तो ये एक इरेगुलर पॉलीगॉन के अंडर आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये इरेगुलर पॉलीगॉन है लेकिन इसका जो एंगल है वो इक्वल होगा। इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं लेकिन इसके जो साइड्स होते हैं वो कंप्लीटली इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस सेंस में दो बातें यहाँ पर आ जाती हैं कि जो एक हमारा स्क्वायर जो होगा वो इक्वी डिस्टेंस को फॉलो करेगा और इक्वी एंगुलर को भी फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो साइड्स होते हैं सारे इक्वल होते हैं और इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी सारे इक्वल होते हैं। लेकिन एक हमारा जो रेक्टेंगल जो है वो इक्वी डिस्टेंस तो होगा, मीन्स इक्वी डिस्टेंस का ही है, या दूसरे सेंस में इसको इक्विलेटरल ही कहा दीजिए, ठीक है। हमारा जो रेक्टेंगल है वो इक्विलेटरल नहीं होगा। इक्विलेटरल ना होने का मतलब इसके जो चारों साइड्स होते हैं वो सभी के सभी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये भाई साहब इक्वी एंगुलर होंगे क्योंकि इसके चारों के चारों एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, स्क्वायर जो होगा वो हमारा इक्विलेटरल भी होगा। क्यों? क्योंकि इसके सभी के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर जो होगा हमारा इक्वी एंगुलर होगा क्योंकि इसके सभी के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए स्क्वायर जो होगा एक रेगुलर पॉलीगॉन के अंडर आएगा। दूसरे सेंस में कहते हैं एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसके जो चारों के चारों एंगल्स होते हैं वो तो 90 डिग्री के होते हैं, वो तो इक्वल होते हैं, बट इसके जो चारों साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये इक्वी एंगुलर होगा, इक्विलेटरल नहीं होगा, इसलिए रेक्टेंगल जो होगा एक इरेगुलर पॉलीगॉन के अंडर आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हमारा अगला टॉपिक है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। क्या है? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें ध्यान देने वाली बात है, एक बात कर रहा है एक्सटर्नल एंगल्स और दूसरा बात कर रहा है सम। एक्सटर्नल एंगल्स मीन्स क्या होता है, किसी भी पॉलीगॉन में दो तरीके के एंगल बनते हैं, एक होता है इंटीरियर और दूसरा होता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या फर्क होता है? इंटीरियर का मतलब जो होता है ना जो भीतर की तरफ हो, अंदर की तरफ हो, और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है जो बाहर की तरफ हो। मीन्स यहाँ पर देखिए ये एक हमारा पॉलीगॉन है, इस पॉलीगॉन में ये जो एंगल जो बन रहा है, जो हम अभी बना रहे हैं, ये भीतर की तरफ बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है। तो ये जो एंगल्स हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5, ये पांचों के पांचों एंगल्स होंगे, वो होंगे इंटीरियर एंगल्स। वो कौन से एंगल्स होंगे? इंटीरियर एंगल होंगे। लेकिन वही यहाँ पर अगर हम इसमें इस लाइन को बढ़ाते हैं और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसको बढ़ा के जो ये वाला एंगल बन रहा है, या फिर हम इसको बढ़ा के ये एंगल बना रहे हैं, या ये बना रहे हैं, या फिर ये बना रहे हैं, ये जो बाहर वाले जो एंगल हैं, इस तरह के एंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हम नाम लिखते हैं 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर एंगल 1 2 3 4 और जो 5 होगा, ये सभी के सभी कौन से एंगल हो जाएंगे? इंटीरियर हो जाएंगे। और वही एंगल 6 7 8 9 और जो 10 होगा वो सभी के सभी कौन से एंगल हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो इस टॉपिक में हमको पढ़ना है कि किसी भी पॉलीगॉन का, एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन का जो एक्सटर्नल एंगल्स होगा, अगर उन सबको ऐड करते हैं तो वो 360 डिग्री यानी 360 डिग्री के इक्वल होता है। फिर से ध्यान देने वाली बात है, एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। मीन्स अगर हम इन 6 + 7 + 8 + 9 प्लस एंगल 10 को ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारा क्या देगा? 360 डिग्री देगा। मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक हमारे पास पॉलीगॉन है लाइक दिस, ये एक हो गया,
ये ठीक है, और ये एक ऐसे लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल बन गया, ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री। ये जो हमारा है इसको हम मान कर चलते हैं 90 डिग्री का है। ये जो हमको नहीं पता है, और ये जो है 110 डिग्री का है, ठीक है। और इसको हम जस्ट एग्ज्यूम कर लेते हैं x है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से, जो कि ये टॉपिक कहता है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स इज 360 डिग्री, तो इसके जो चारों बाहर के एंगल्स हैं, यानी कि 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री, और ये जो हमारा x है, ये x, इन चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, 360 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलकर आएगा, 250 डिग्री, ये प्लस x हो गया, इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर हम 250 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो x की वैल्यू जो हमको टोटल मिलकर आएगी 360 माइनस 250 मीन्स 110 डिग्री। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले से, इस सूत्र से कहिए या फिर इस टॉपिक से कहिए या फिर इस पॉइंट से कहिए, जो हमको ये समझाता है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात क्या है कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, ठीक है। और दो तीन बातें इससे, दो तीन रिमार्क्स निकल कर ये आते हैं कि मान कर चलते हैं कि हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया हुआ है 45 डिग्री का। एक क्वेश्चन है, एग्जांपल, इसको समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन whose each exterior angle has a measure 45 डिग्री। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि हमको पता करना है कि जो पॉलीगॉन है, और ध्यान देने वाली बात है वो पॉलीगॉन कैसा है, रेगुलर पॉलीगॉन है। कैसा पॉलीगॉन है, रेगुलर। मीन्स कि इसके जो चारों साइड्स होंगे इक्वल होंगे, सभी के सभी, सॉरी चारों साइड्स बोल रहे हैं, सभी के सभी जो साइड्स होंगे उस पॉलीगॉन के सभी इक्वल होंगे, सभी के सभी एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। उसके हमको साइड्स की नंबर पता करना है, जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री का दिया हुआ है। मीन्स उसका जो एक पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, हमको क्या करने हैं कि उस पॉलीगॉन के कितने साइड्स है ये फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इसको निकालने के लिए बहुत आसान सा है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। सबसे पहले लिख देंगे कि चलो, लिख देते हैं कि आखिर जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या फिर अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू जो भी मानकर चलो, जो अभी पता चला है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं किसी पॉलीगॉन के, उनको सम किया जाए तो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। ज़्यादा सोचने वाला बात नहीं है, इतना आसान तो, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रत्येक, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल का, हर एक एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर दिया है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि टोटल मेजर हमको पता है कि सबको जोड़ेंगे 360 डिग्री होगा। क्वेश्चन बता ही दे रहा है कि भैया ये जो बाहर का एंगल है जो सब बराबर है, चूंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे एंगल जो भीतर के जब बराबर होंगे तो बाहर के भी बराबर होंगे। सिंपल सा बात है। वो 45 डिग्री का है। तो बोल कह रहा है कि आखिर टोटल साइड्स कितने होंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लीजिएगा कि अगर हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। इस रेगुलर पॉलीगॉन में टोटल कितने साइड्स होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। और साइड्स 4 होने के साथ साथ 1 2 3 4 होने के साथ साथ इसके जो एंगल्स होंगे ना वो भी 4 ही होंगे। वो भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। मतलब कि एक रेगुलर पॉलीगॉन में जितना नंबर साइड्स का होगा उतना ही नंबर एंगल का होगा। तो इस फॉर्मूला से जो अभी हमने पता लगाया कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, इससे हमको पता चल जाएगा कि टोटल एक्सटीरियर एंगल बन कितने रहे हैं उस रेगुलर पॉलीगॉन में। तो उसका पता लगाने के लिए हम लिखेंगे कि द नंबर ऑफ एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू, टोटल सम कितना है 360 डिग्री है, एक प्रत्येक ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है 45 डिग्री है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे कट करेंगे तो टोटल 8 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब कि उस पॉलीगॉन में, जिस पॉलीगॉन का हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 45 डिग्री है, उसके पास टोटल 8 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। टोटल कितने एक्सटीरियर एंगल्स हैं 8। और ये जो अभी हमको पता चला कि जितने एंगल्स होंगे उतना ही साइड होगा, या फिर दूसरे भाषा में लोगे जितना साइड होगा उतना ही एंगल होगा, उस हिसाब से देखा जाए तो इसके पास टोटल 8 एंगल्स है। तो इस पॉलीगॉन में जिसकी बात प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, उसके पास टोटल हैंस द पॉलीगॉन हैज 8 साइड्स। अब 8 साइड्स क्यों होंगे? क्योंकि इसके पास एक्सटीरियर एंगल्स का संख्या कितना है 8 है, तो इसके साइड्स भी कितने होंगे 8 होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको फिलहाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के जैसा एक दूसरा एग्जांपल ये कह देता है कि हमारे पास अभी तो दे दिया था कि एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 45 डिग्री है। क्या हो कि बोल दे कि चलो हमारे पास एक ऐसा पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन नहीं वो एक रेगुलर पॉलीगॉन है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके पास साइड्स दे दिया हुआ है, मानकर चलते हैं कि 9 साइड्स है। कितने साइड्स है उसके पास 9 साइड्स है। तो बोल क्या रहा है कि इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। सिंपल सा बात है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमको अभी पता चला है कि जितना किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में जितना नंबर एक्सटीरियर एंगल का होगा उतना ही नंबर एक्सटीरियर साइड्स के होंगे। तो इसमें तो साइड्स दे दिए हैं, तो इसका भी कुछ नहीं करना है। जितना साइड्स दिया हुआ है उसको 360 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको कितना पता लगता है देखते हैं। 360 अपॉन 9 करते हैं तो टोटल हमको पता लग जाता है 9 चौके 36, यानी कि टोटल 40 डिग्री। यानी कि इसका इस रेगुलर पॉलीगॉन का जो हर एक एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 40 डिग्री का होगा। कितना का होगा 40 डिग्री का होगा, सीधी सी बात है। तो चाहे हमको साइड्स का नंबर दिया हो या चाहे हमको एक्सटीरियर एंगल्स का नंबर दिया हो, अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है तो इस तरीके से उसके टोटल सम ऑफ टोटल एक्सटीरियर एंगल और दिए हुए में अगर डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमको आंसर मिल जाता है। ठीक है, एक नया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो बता रहा है कि क्या बताइए कि क्या इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। मतलब क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा पॉलीगॉन बनाया जाए, रेगुलर पॉलीगॉन बनाया जाए एक्चुअली में, जिसका एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना हो 22 डिग्री का हो। क्या पॉसिबल है? तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि अगर 360 डिग्री में हम 22 यानी 22 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइडेबल है। तो चलिए देखते हैं। 11 दूना 22, 180 दूना 360। क्या 180 11 से कटेगा? चलो देखते हैं। 180 को अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो ये टोटल आएगा 70। नहीं कटने वाला है, ये नहीं कटेगा, कंप्लीटली डिवाइडेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूंकि ये जो है कंप्लीटली डिवाइडेबल नहीं है तो ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना हो 22 डिग्री का हो। ध्यान देने वाली बात है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट जितना होगा वो कंप्लीटली, अगर उसको 360 से डिवाइड किया जाए तो कंप्लीटली कट जाएगा, तभी वो पॉसिबल होगा। तो अगर क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, तो हम कहेंगे कि नहीं भैया ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? अभी 22 से भागा दे रहे हैं, भागा देने पता चल रहा है कि ये कंप्लीटली डिवाइडेबल नहीं है, अब कंप्लीट कट ये नहीं रहा है, तो कहाँ से हो जाएंगे भाई साहब? तो ये तो नहीं है। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब कि अगर एक हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके कितने एक्सटीरियर एंगल बनाए जा सकते हैं। तो इसको ध्यान देने के लिए, इसको ध्यान में रखने के लिए हमको ध्यान देना होगा कि पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या होता है। पॉलीगॉन का डेफिनेशन ये कहता है कि पॉलीगॉन जो होता है वो एक क्लोज्ड कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। अब हमको एक बात बताइए कि ऐसा क्लोज्ड कर्व मिनिमम, किसी भी क्लोज्ड कर्व के मिनिमम कितने साइड्स हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास अगर एक साइड है, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, तो क्या ये क्लोज्ड कर्व बनाएगा? नहीं बनाएगा। अगर हमारे पास 2 साइड पॉसिबल है तो क्या ये क्लोज्ड कर्व बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो अगर हमको क्लोज्ड कर्व बनाना है तो मिनिमम हमको 3 लाइन सेगमेंट लेने होंगे। कितने लाइन सेगमेंट लेने होंगे?
3 लाइन सेगमेंट लेने होंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए 3 लाइन सेगमेंट्स की। तो अगर हम इसके टोटल एक्सटीरियर एंगल यानी कि 360 डिग्री से इसके मिनिमम वैल्यू यानी 3 से डिवाइड करें तो टोटल ये 120 डिग्री से कट जाता है। मतलब हमको पता चल रहा है कि जो पॉसिबल एंगल है एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट है, पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट है वो 120 डिग्री का होगा। मतलब कि इसका आंसर जो होगा 120 डिग्री होगा। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल होगा 120 डिग्री का। इसलिए होगा क्योंकि कोई भी पॉलीगॉन जो है वो 3 साइड से कम में नहीं बनने वाला है। इसलिए मैक्सिमम जो बाहर का जो एंगल बनाएगा, मैक्सिमम जो बाहर का एंगल बनाएगा वो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कितना का बनाएगा, वो मैक्सिमम बनाएगा आपको 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। अब ध्यान देने वाली बात है, नहीं ये फिगर गलत हो गया। जो हमारा मैक्सिमम बनाकर लाएगा वो होगा 120 डिग्री का, ये हो गया एक, ये हो गया 120 डिग्री का और एक ये हो गया 120 डिग्री का। ठीक है। और यहीं से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, यहीं से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि इसका जो इंटीरियर एंगल होगा ना, इंटीरियर एंगल वो कितना का होगा। तो अगर ये 120 डिग्री का है तो एक एंगल का जो पेयर होता है जिसको हम कहते हैं रैखिक कोण कहते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं, जो कि बताता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है उसका मेजरमेंट 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये वाला भाई साहब 120 डिग्री के है तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर ये 120 है तो ये कितना का हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और एक्सटीरियर 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यानी कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो वो तो 120 डिग्री होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, मिनिमम इंटीरियर एंगल का पॉसिबिलिटीज कितना है, तो मिनिमम जो पॉसिबिलिटीज है वो 60 डिग्री का है। अब ध्यान देने वाली बात है, एक्सटीरियर में पॉसिबल 120 है और मिनिमम में इंटीरियर 60 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि जब ये 120 से बढ़ेगा नहीं, ये बताता है, ये थ्योरी बताता है कि ये जो है 120 से बढ़ेगा नहीं। जब ये 120 से बढ़ेगा नहीं तो इंटीरियर 60 से कभी घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि ये कंप्लीट को ऐड करने पर हमको 180 डिग्री ही मिलने वाला है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है किसी रेगुलर पॉलीगॉन का तो उसका मेजरमेंट कितना होगा, तो बेझिझक एकदम ढीठ बिना सोच ले बोल देना कि 120 डिग्री फट दो। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलीगॉन को अगर बनाना है तो मिनिमम साइड्स का रिक्वायरमेंट, मिनिमम लाइन सेगमेंट का रिक्वायरमेंट होगा 3, और अगर हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 120 आता है। 120 आ गया तो भाई साहब का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 120 डिग्री होगा। और सीधे इसी पर अगर क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो भी आंख मूंद के सीधे कह देना भैया 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री? क्योंकि जब ये 120 से आगे बढ़ेगा नहीं, ये 21 होने को नाम नहीं ले रहा है, तो ये भी 59 यानी 59 होने का नाम तो लेने वाला नहीं है। तो 120 पे अड़ गया तो ये 60 पे अड़ गया। ये बोला क्या हम 120 से ना बढ़े तो हम 60 से ना घटे, तो ये इसमें थोड़ा सा इशू चलता रहता है। तो इस यहाँ तक ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम जानेंगे कि काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल के कितने तरीके होते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब वही जिसके 4 साइड्स हो। कितने साइड्स हो? 4 साइड्स। अभी तक हमने जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा वो एक जनरल पॉलीगॉन के बारे में था। पॉलीगॉन मीन्स कि पॉलीगॉन का एक शाब्दिक अर्थ भी होता है, एक अर्थ भी होता है पॉलीगॉन। ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन का मतलब होता है ना साइड कहिए या मेजरमेंट कहिए, जो भी आपको सुविधा लगे वो कह सकते हैं। तो एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जिसके बहुत सारे साइड्स हो तो जनरल पॉलीगॉन के भीतर आ जाता है। इसमें आपको ट्राइंगल भी आ जाएगा जिसके 3 साइड्स होते हैं। तो इसी को ट्राइंगल को ही हम ग्रीक में कहते हैं ट्राइगोन। ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? ट्राइगोन कहते हैं। उसी तरीके से आपका 4 एंगल वाला हो जाएगा या 4 साइड वाला हो जाएगा, उसको टेट्रागोन कहते हैं। 5 वाले को पेंटागोन कहते हैं, 6 वाले को हेक्सागोन कहते हैं, 7 वाले को हेप्टागोन कहते हैं। तो इसी तरीके से चलता रहता है। फिलहाल हम इस अगले टॉपिक में बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जिसको हम ग्रीक में टेट्रागोन
टेट्रागोन भी कहते हैं। टेट्रा मतलब वही 4 हो गया और गोन का मतलब साइड्स हो गया। क्वाड्री जो होता है, क्वाड्री लैटिन शब्द है, लैटिन ध्यान देने वाला बात है, और टेट्रा जो है ना वो ग्रीक शब्द है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, या फिर आप क्वाड्रिलेटरल कहो या टेट्रागोन को, मतलब सेम होता है। तो अगले हम टॉपिक में जानेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में।